अच्छा हाँ, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी का जन्म स्थल है। पुणे से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। जिले का नाम है सतारा और सतारा जिले में नया गांव है। ये जो घर आप देख रहे हैं यही घर है जिसमें सावित्रीबाई फूले रहती थी। देखिए, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी का जन्म स्थल है ये देखिए, ये लिखा हुआ है सावित्रीबाई फूले जन्म घर, और उनके नाम पर ये दो, एक तो ये जन्म घर और एक ये सेंटर बना हुआ है, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले शिल्प सृष्टि नायगांव। ये स्मारक है दादा सावित्रीबाई फूले का, ये उनका नाम का ये स्मारक है, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले शिल्प सृष्टि नायगांव। इस गांव की जो ग्राम पंचायत है वो यहाँ की व्यवस्था देखती है। ये है वो जगह जहां पर हमारी ज्ञान की देवी ने जन्म लिया था। ये पूरा ये पूरी गली देखिए, और यहां से आपको ये फिर से एक बार दिखाता हूं, एक जन्म घर। ये है पूरा घर। अभी अंदर भी चलेंगे, अंदर चल के भी आपको दिखाएंगे। क्या बता रहे हो? बता दो हम लोग सावित्रीबाई फूले जी के गांव आए हैं। जो पीछे गाय खड़ी है वो ये मेरी है, और पापा की खड़ी है वो मम्मी की है। ठीक, आ जाओ। आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, मम्मी खड़ी है। हाँ। इसमें अंदर चलते हैं, अंदर चलें। आइए, अब ये जो ट्रस्ट बना हुआ है सावित्रीबाई फूले का, वो ट्रस्ट आपको पूरा दिखाता हूं मैं। आइए इधर ट्रस्ट मैं आपको पूरा दिखाता हूं। सावित्रीबाई फूले जी ने जिस तरीके से अपने जीवन में त्याग किया, काम किया, उसको उकेरा गया है यहाँ पर। ये देखिए, उनके विवाह के बारे में पूरा लिखा हुआ है, मराठी भाषा में लिखा है सब कुछ। ये किस तरीके से ज्योतिबा फूले जी पढ़ाते थे सावित्रीबाई फूले को शादी के बाद, उसका चित्रण है। ये सावित्रीबाई फूले के ऊपर किस तरीके से लोग पढ़ाने की वजह से गोबर फेंकते थे, उसका ये चित्रण किया गया है। और सावित्रीबाई फूले बालिकाओं को किस तरीके से पढ़ाती थी, उसका यहां पर ये पूरा चित्रण आप देख सकते हैं। ये उनकी पाठशाला की ये सारा तस्वीरें हैं, ये सावित्रीबाई फूले पढ़ाते हुए। ये सावित्रीबाई फूले जी जो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह पर काम करती थी बच्चों के लिए, उसका ये यहाँ पर वर्णन पूरा डिटेल में चित्र द्वारा किया गया है। क्योंकि उस समय जो विधवा ब्राह्मणी थी, उनके गर्भ को जब उनके साथ तकलीफ होती थी तो उन बच्चों को भी उन्होंने पाला पोसा है, उसी का यहाँ पर ये चित्रण किया गया है। और ये जब प्लेग की महामारी फैली थी और गरीब लोगों के लिए जो काम उन्होंने किया है, उसका यहाँ पर ये दिखाया गया है उनके काम को। ये अपने घर के कुएं से ज्योतिबा फूले जी ने घर का कुआं सभ्य समाज के लिए खोल दिया था, जिसका बहुत विरोध भी हुआ था। तो ये उसी का चित्रण किया गया है, घर का कुआं खोल करके, और कैसे उन्होंने पूरे गांव के लिए खोल दिया था पानी पीने के लिए। ये देखिए,
ये उस समय का है जब ज्योतिबा फूले जी का निधन हो गया था। उसके बाद लोगों ने कहा कि हम बेटे यशवंत को अग्नि नहीं देने देंगे क्योंकि उनका बेटा नहीं है। तो सावित्रीबाई फूले बोली कि मैं अभी जीवित हूं और मैं खुद अपने पति को अग्नि दे सकती हूं, जबकि उस समय महिलाओं को अग्नि देना तो छोड़ दीजिए, जाने तक नहीं दिया जाता था। ये उस समय का चित्रण किया गया है। ये सत्यशोधक समाज के अधिवेशन, उनके ज्योतिबा फूले जी के जाने के बाद भी सावित्रीबाई फूले सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाती रहीं और उसी की एक मीटिंग का ये दृश्य इसमें दिखाया गया है। ये जब महामारी फैली थी, प्लेग महामारी, उसी समय का ये चित्रण है। ये पूरा स्मारक, ये ग्राम पंचायत यहाँ की संभालती है ना, ग्राम पंचायत। ये सावित्रीबाई फूले के बारे में कुछ डिटेल है, ये ज्योतिबा फूले के बारे में डिटेल है। ये छगन भुजबल जी जिस समय मंत्री थे पर्यटन सार्वजनिक बांधकाम के, उसी समय ये शुरू किया गया था। उस समय गृह मंत्री थे आर पाटिल, जयंत पाटिल ग्राम विकास मंत्री थे। उसी समय ये शुरू किया गया था। ये सारे लोगों के नाम लिखे गए हैं, यानी कि छगन भुजबल जी का विशेष योगदान था इस स्मारक को बनाने में। अब सावित्रीबाई फूले जी जिस घर में रहती थी, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। सावित्रीबाई फूले जी जिस घर में रहती थी, जिस घर में उनका जन्म हुआ था, वो भी अभी दिखाता हूं। यहां से बिल्कुल बगल में, अभी हम लोग स्मारक देख रहे थे और वो सामने वो घर है। अभी पूरा घर भी आपको दिखाया जाएगा।